हेलो माय डियर सब्सक्राइबर, मैं आतिफ अजमल, मोटिवेशनल स्पीकर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ बुक वाला। अगर आप भी खाना चाहते हैं कामयाबी का निवाला तो सब्सक्राइब कीजिए बुक वाला। आज इस वीडियो में जानेंगे कि किसी के माइंडसेट को, किसी के मेंटली थॉट को आप कैसे पढ़ सकते हैं, किसी को मन को आप कैसे पढ़ सकते हैं। ये काम जितना मुश्किल लगता है ना, एक्चुअल में उतना मुश्किल है नहीं। दरअसल हम इसको जितना मुश्किल समझते हैं ना, ये उससे कई ज़्यादा आसान है। लेकिन आप अगर कुछ चीज़ों पर ध्यान रखेंगे तो आपको मन के पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी और आप सीख जाएंगे कि किसी को मन को कैसे पढ़ना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में पूरी बातें करूंगा जिससे आपको मन को पढ़ने में आसानी होगी। अगर मन को पढ़ना इतना मुश्किल रहता तो कोई भी माँ अपने बच्चे के मन को नहीं पढ़ पाती। वो बच्चा जो उससे कुछ बोल नहीं सकता, जो उससे कुछ कह नहीं सकता, फिर भी माँ समझ जाती है कि मेरा बच्चा भूखा हुआ है या फिर मेरे बच्चे को कोई तकलीफ़ है। कहते हैं कि प्यार का कोई भाषा नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछता हूँ, अगर प्यार का कोई भाषा नहीं होता तो कैसे कोई बिना इजहार किए इस बात को समझ जाता है कि फ़लाना लड़का हमारे तरफ अट्रैक्ट है या फिर फ़लानी लड़की हमारे तरफ अट्रैक्ट है, फ़लाना हमसे मोहब्बत करता है या फिर फ़लानी लड़की हमसे मोहब्बत करती है। ये सब कहीं ना कहीं दारो मदार ये सब फिज़िकल एक्टिविटी से ज़ाहिर हो जाता है कि वो लड़का हमारे तरफ अट्रैक्ट है या फिर वो लड़की हमारे तरफ अट्रैक्ट है। कई केसेस में ऐसा आता है, कई बार ऐसा आता है कि कोई इंसान गुस्सा ज़ाहिर नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी सामने वाला समझ जाता है कि ये व्यक्ति गुस्से में है। फिर भी सामने वाला उसको जज कर लेता है कि ये व्यक्ति टेंशन में है, स्ट्रेस में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उस सामने वाले की जो फिज़िकल एक्टिविटी होती है वो जाहिर कर देती है कि एक्चुअल में वो क्या है। क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी वही होती है जो हमारा माइंडसेट होता है। जिस तरीक़ा से हमारा माइंडसेट रहेगा उस तरीक़ा से हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी होगी, हमारी रवैया होगा। हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी माइंडसेट का बना हुआ एक छोटा सा प्रोडक्ट है। हमारा माइंडसेट में अगर निगेटिव थॉट है, हम निगेटिव सोच रहे हैं किसी के बारे में, तो ये हो ही नहीं सकता कि हम काम पॉजिटिव करें, हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी पॉजिटिव हो। तो हमारी रवैया बता देती है कि हम क्या सोच रहे हैं। तो अगर किसी को आपको जज करना है ना, या फिर किसी के माइंडसेट को पढ़ना है, तो आप उसके रवैये पे फोकस कीजिए कि उसका रवैया किस तरीक़ा का है। अगर उसका रवैया पॉजिटिव है तो ये कतई चांस है, 110% चांस है कि उसका माइंडसेट पॉजिटिव होगा। अगर उसका रवैया निगेटिव है तो ये कतई चांसेस है कि उसका माइंडसेट निगेटिव होगा। क्योंकि सारा दारो मदार ये रवैये पे होता है। क्योंकि जो व्यक्ति जाहिर नहीं करना चाहता अपने गुस्से को, वो कैसे बता देता है कि मैं गुस्से में हूँ? अपने रवैये के थ्रू। जो लड़का या जो लड़की अपने मोहब्बत को जाहिर नहीं करना चाहता या नहीं करनी चाहती, वो कैसे बता देती है कि मैं फ़लाना के साथ मोहब्बत में हूँ, आई एम फॉल इन लव? वो सिर्फ़ और सिर्फ रवैये की वजह से, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी की वजह से वो बता देती है। तो किसी की फ़िज़िकल एक्टिविटी पे अगर आप फोकस करेंगे या एनालिसिस करेंगे या फिर उसको नोटिस करेंगे तो आपको ये चांसेस बढ़ जाएंगे। 110% में दावा करता हूँ कि आप उसके माइंडसेट को आसानी से पढ़ सकते हैं। माइंडसेट को पढ़ना उतना मुश्किल नहीं है, मैं पहले भी कहा था, जितना आप हम समझते हैं। लेकिन आपको उसके लिए एक शर्त चुकाना होगा। वो शर्त यही है कि आप उसके रवैये पे फोकस कीजिए। जब आप उसके रवैये पे फोकस करने लगेंगे, आपको उसके रवैये पे फोकस करना आ जाएगा, तो आप उसको माइंडसेट को भी पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। कमेंट में बताइए कि अगला कौन सा टॉपिक लाऊँ। एक बार फिर से कहूँगा कि अगर आप भी खाना चाहते हैं कामयाबी का निवाला तो सब्सक्राइब कीजिए बुक वाला।